हेलो एवरीवन। आज देखते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है? यह अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनमें से यह एक थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एंडोस्पर्म स्तर से होती है। ठीक है, भ्रूण होता है वहाँ के एंडोस्पर्म स्तर से थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका स्थिति व आकार देखते हैं। यह ग्रंथि मनुष्य के गर्दन में श्वसनली व स्वर यंत्र के जोड़े के अर्ध पार्श्व तल पर दोनों ओर एक एक की संख्या में स्थित होती है। ठीक है, जहाँ जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। आपने पढ़ा होगा कि श्वसनली जो होती है, स्वर यंत्र, ठीक है, जो गले के पास होता है। ठीक है, तो वहीं बस अगल बगल में क्या होता है, ये जोड़े के रूप में ना एक एक की संख्या में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। ये दोनों लोब में एक दूसरे से संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ये जो दोनों लोब होते हैं, ठीक है, देखे होगे आप, दो ठो रहता है, उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें हार्मोन कि थायराइड ग्रंथि में कौन से हार्मोन होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ठीक है, आपने थायरॉक्सिन हार्मोन सुना होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। जैसे देखो, टायरोसिन अमीनो एसिड रुधिर में उपस्थित आयोडीन से मिलकर दो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक, हार्मोन में क्या है कि टायरोसिन अमीनो एसिड रुधिर से मिलकर, ठीक है, उसी मतलब की उपस्थिति में आयोडीन से मिलकर दो हार्मोन्स बनाते हैं। पहला होता है T4, दूसरा होता है T3। T4 को बोला जाता है थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन बोलते हैं T4 को। और T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब देखते हैं इसका नियंत्रण, कि इसका नियंत्रण कैसे होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें नियंत्रण कैसे करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि शरीर में पाई जाती हैं, उसके अग्रपाली द्वारा, ठीक है, उसके अग्रपाली द्वारा स्त्रावित थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि है, इससे कौन सी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्रावित होती है, तो इसके द्वारा हम ना इसका नियंत्रण कर सकते हैं थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं कार्य। मनुष्य में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण, ठीक है, क्या होता है, मनुष्य में जो उपापचयी क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण करने में क्या हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, मदद करता है। शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित रखता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ऊर्जा उत्पन्न कराने वाली क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, वो प्रभावित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसके नियंत्रण पर स्थापित करता है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्रंथि से रिलीज हो रही है, निकल रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन होता है। वो सामान्य वृद्धि को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रोग होता है वो उसको बोला जाता है जड़वा मनता बोला जाता है। ठीक है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो जड़वा मनता जो बीमारी होती है, इसके लक्षण देख लेते हैं। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से उनकी मानसिक व शारीरिक वृद्धि ठीक से नहीं होती है। ठीक है, क्या हो जाता है कि बच्चों में थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर शरीर में कम हो गया बच्चों के शरीर में, तो उनकी शरीर की जो मानसिक वृद्धि होती है ना, मेंटली, वो ना डेवलप नहीं होती है, और ना ही उनके शरीर में वृद्धि होती है, मतलब शरीर के आकार में वृद्धि नहीं होती, वो बढ़ते नहीं है, बौना हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हो जाते हैं। और इसका एक और लक्षण है कि चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है इसमें। ठीक है, चेहरा क्या होता है, फूला हुआ दिखाई देता है बच्चों का, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है। इसी को ही बोला जाता है जड़वा मनता, बीमारी का नाम है वो। सेकंड होता है मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा क्या होता है, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से उपापचय गति धीमी हो जाती है। ठीक है, वयस्कों में मतलब जो बड़े हो चुके हैं उनमें अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है हार्मोन की, तो उसमें उपापचय गति धीमी हो जाती है। फलतः क्या हो जाता है, रक्त का दाब व शरीर का ताप कम हो जाता है। ठीक है, रक्त का दाब और शरीर का ताप कम हो जाता है। होंठ की जो फलकें होती हैं ना, होंठ की जो पलकें होती हैं ऊपर नीचे, वो क्या हो जाती हैं, वो बहुत मोटी हो जाती हैं। जनोदों की क्रियाशीलता घट जाती है। ठीक है, जनोदों की क्रियाशीलता मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो टेस्टिस होते हैं और जो ओवरी होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। शरीर ना भद्दा हुआ फूला हुआ दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि थायराइड जब बीमारी होती है तो शरीर कैसे हो जाता है, फूल जाता है एकदम ज़्यादा, या तो एकदम
एकदम सूख जाएगा, एकदम हड्डी, ठीक है, या तो एकदम में फूल जाएगा, वो उसी को बोला जाता है शरीर भद्दा हुआ फूला हुआ दिखाई देता है थायराइड बीमारी से, ठीक है। किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से। अब थर्ड बीमारी देखते हैं, सामान्य घेंघा, ठीक है। सामान्य घेंघा में क्या हो जाता है? जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है। जब भोजन में, सामान्य घेंघा कब होता है? जब भोजन में हमारे नमक की कमी हो जाती है, मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इसकी पूर्ति के लिए, ठीक है, तो इसकी पूर्ति के लिए थायराइड ग्रंथि फूलकर अधिक थायरोक्सिन बनाने लगती है, ठीक। क्या बोला गया है देखो इसमें से कि जब हमारे शरीर में क्या होता है, आयोडीन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो वो हमारे गले श्वास नली के पास है, वो थायराइड ग्रंथि क्या करती है? फूल करना थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने लगती है, ठीक है, निर्माण करने लगती है, जिससे क्या होता है? गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। आप लोगों ने थायराइड में देखा होगा गर्दन कैसे हो जाता है? फूल के मोटा हो जाता है, तो वो इसी की वजह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि, आपके शरीर में नमक आयोडीन की कमी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है? वो अधिक फूलकर थायरोक्सिन बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से गर्दन क्या होता है? फूल जाता है, ठीक। अब देखते हैं हाशिमोटो। हाशिमोटो क्या हो जाता है, ठीक। तो क्या होता है, कभी कभी ना थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग को दूर करने के लिए, अब थायरोक्सिन की कमी हो गई मतलब बीमारियां होंगी, तो उसके रोग को, कमी को पूरा करने के लिए एक औषधि, ठीक है, औषधि दी जाती है। तो औषधि के कारण जो थायराइड ग्लैंड नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब थायराइड ग्रंथि मतलब थायराइड हम लोग को प्रॉब्लम होती है, बीमारी होता है थायराइड की कमी से, मतलब, ठीक है, तो उसकी कमी के लिए क्या होता है? औषधि दी जाती है। लेकिन उस औषधि से अगर थायराइड ग्रंथि मतलब थायराइड जो ग्लैंड है, अगर वो नष्ट हो गई तो, ठीक है, तो इसीलिए इसी को हाशिमोटो कहा गया है कि औषधि दी जाती है थायराइड को ठीक करने के लिए, बीमारी को, लेकिन जो दवाई औषधि दी जा रही है उससे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड भी नष्ट हो जाती है, इसी को बोला जाता है हाशिमोटो बीमारी। थायराइड से, थायराइड के अधिकता होने वाले रोग, मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, जो थायराइड से रिलीज होती है, उससे क्या हो जाता है? जब उसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे देखो हम लोगों ने कमी में क्या देखा था? उपापचयी क्रियाएं ना धीमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, जब अधिक हो जाएगा हम लोग का थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो, तो उपापचयी क्रियाएं क्या होगी? बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है, ठीक। तापमान अधिक हो जाता है और व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। चिड़चिड़ा क्या होता है? उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और तापमान अधिक हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है, जिसे प्लूमर रोग कहते हैं। देखो थायराइड जब ग्रंथि होती है तो शरीर में क्या होती है? गांठें गांठें बन जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्लूमर रोग भी कहा जाता है, ठीक। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे ग्रेव्स रोग कहते हैं। देखो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना हमारी गले के पास, उसका आकार बढ़ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसे ग्रेव्स रोग कहा जाता है, ठीक। खाना तेजी से पचने से भूख अधिक लगती है और शरीर का भार बढ़ जाता है, ठीक है। और आँख खुली चौड़ी, ठीक है, आँख जो है वो खुली चौड़ी बाहर की ओर उभरी दिखाई देती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सोप्लेथिमिन गोइटर कहते हैं, ठीक है। जब आँख खुली चौड़ी बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सोप्लेथिमिन गोइटर कहते हैं, ठीक है। यह हो गया ना थायरोक्सिन हार्मोन का अधिकता से होने के कारण, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।